को करने में कोई भी कंफ्यूजन आया हुआ हो तो जल्दी से फटाक से 1 मिनट में डिस्कस करें। यस सर। सर जो मैंने आपने चैट पे भेजा है सर, एक बार उसमें डाउट। वन बाय वन ऐसे यस मत सर। करो, ऐसे टूट पड़ोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना बेटा। ऐसे टूट पड़ोगे तो सर फिर मैं तो पूछ आफत आ जाएगी। वन बाय वन। हाँ देख लिया मैंने। हाँ क्या कहना चाह रहे सर, मुझे ना इसमें ये पूछना था कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन जो लिखे है y इज इक्वल टू -x, अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 ले तो फिर वो पॉइंट पे आ नहीं रहा है, मतलब इक्वल की वैल्यू ले सकते हैं हम इसमें, हाँ क्यों नहीं ले सकते, मतलब क्या बट ऐसी सर बात वो नीचे आ रहा है ना 1 और -1, तो वो आ जाएगा। तो इसमें इसमें तुम्हें क्या ऐसी कौन सी आफत आ गई, इसमें दिक्कत क्या हो रहा था? जहां तक आएगा वहां पॉइंट्स को मैच कैसे करें? अपने मन से थोड़े काट दोगे किसी चीज को। कोई भी चीज है अपने मन से आप थोड़े चेंज कर दोगे, जो जहां तक आएगा वहां तक तो आएगा ही है। तो आपका जो क्वेश्चन ये था, अगर इस क्वेश्चन को देख लेंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के इस तरह के क्वेश्चन में डाउट हो। मेरे को किसी ने फोन भी किया था इस क्वेश्चन को लेके, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 माइनस मॉड x माइनस 3। देखो प्लस और माइनस आया, अभी तक क्या हो रहा था, जब दो वाला कर रहे थे तो बीच में कांस्टेंट आ जा रहा था। दो वाला कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बीच में कांस्टेंट आ जा रहा था। तो बड़ा अच्छा लगता था, कांस्टेंट ड्रॉ करते थे, दो बोट स्ट्रक्चर बना देते थे, ऐसे करके बना देते थे। लेकिन इसमें क्या था कि जैसे दो बातें आई, माइनस और प्लस। हाँ पहले भाई एक और कोई बोल रहा था, वो बोलो क्या कहना चाह रहा था भाई। सर मेरा ये वाला डाउट था, मॉड x माइनस 2 प्लस 2 इंटू मॉड x माइनस 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अंदर में 2 के लेके चले जाओ, अपने आप ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल इसको देखते हैं, थर्ड वाले को देखते हैं, आफ्टर दैट हम सेकेंड में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो बेटा एक बार? y इज इक्वल टू क्या यस था बेटा? सर, मॉड y x इज माइनस इक्वल 1 टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 माइनस मॉड x माइनस 3। अच्छा इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि क्या होगा बेटा, x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, और क्या होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर क्या हो जाएगा बेटा 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, और आखिरी वाला क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जितना बताया बस उसी तरीके से करना। x लेस देन 1 में ये वाला निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव तो ये क्या लिखा गया बेटा माइनस एक्स प्लस 1, ये निगेटिव लिखा गया तो ये भी क्या लिखा गया माइनस एक्स प्लस 2 लिखा गया बेटा। और तीसरा वाला माइनस ऑफ क्या लिखा गया बेटा माइनस एक्स प्लस 3। तो कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3 और प्लस यहाँ पे हो गया x माइनस 3, और 3 और 3 कैंसिल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स, यानी पहला आपका करेक्ट है, माइनस एक्स आपने निकाला है। यस सर। 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और ये क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा। तो पहला वाला क्या लिखेंगे बेटा x माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2, और फिर आगे देखेंगे तो इसको प्लस x माइनस 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x और माइनस 4 और प्लस 2, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 2 हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। और तीसरा वाला जो हो गया, जब इस इंटरवल में आया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, और बाहर निगेटिव बैठा हुआ है तो सीधा उसको क्या कर देगा x माइनस 3 कर देगा। देखो ना यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे कितना हो गया x प्लस x कितना हो गया बेटा 3x, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 मतलब कितना हो गया माइनस 6। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 3x माइनस 6 हो गया। ओके, और आखिरी वाला में देखेंगे तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x आ जाएगा। समझ में आया? हाँ अच्छा अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो आंख बंद करके ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, बहुत मेहनत नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट है बेटा 1 है, और कौन सा पॉइंट है 2 है, और कौन सा पॉइंट है बेटा 3 है, बताइए वो तो है ना। अच्छा 1 पे इसका वैल्यू लेंगे तो 1 पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, x इज इक्वल टू जब 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1, और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा बेटा, कहाँ पे आएगा बेटा 1 कॉमा क्या आ जाएगा माइनस 1, और ये वाला लाइन कहाँ से जाएगा बेटा 0 से जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 को लोगे 0, ऐसे होगा।
अब यहाँ पे करना है कि 2 वाले पॉइंट को पकड़ लो। 2 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, तो ये यहाँ पर आप वापस आके 0 पे आ जाएगा। 3 पे इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो। 3 पे किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 3 3 जा, जल्दी से बोलो। 3 3 जा 9 माइनस 6, मतलब कितना हो गया 3। ज्यादा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है 3 थोड़ा सा ऊपर कर ले, ये हो गया। और अगर 4 लेंगे तो 4 पे इसका वैल्यू, ये 3,3 हो गया, 4 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ये इस तरह से निकल, तो ये आपके पास ऐसे इसका ग्राफ बन गया। और आफ्टर दैट मैंने क्या कहा था, ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या फाइंड करना है बेटा, डोमेन फाइंड करना है। Domain इसका and डोमेन range. क्या हो गया, आर हो गया। और रेंज की जब हम बात करेंगे तो रेंज हमारा कहाँ होगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, वाई का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, -1 -1। क्या Minus लिखेंगे 1 जल्दी to से बोले, -1 से इंफिनिटी। ठीक है। infinity. तो जो जहां पे जाएगा वहीं पे अपने मन से ये नहीं सोच लेंगे सर वो नीचे कैसे चला गया, ऊपर कैसे चला गया, बीच में, जहां जाएगा वहीं जाएगा ना बेटे। Yes, Okay. sir. आई सर बात समझ? हाँ Yes, बोलो। sir, आ गई. सर मुझे ये वाला क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने इसे बनाया था, मेरा ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा था। तो आपने बनाया था ना, सॉल्व करो। क्या क्या वैल्यू क्या आ रहा था तुम्हारा, ये तो बताओ। सर आपने ऊपर में लिया x इज स्मॉलर और इक्वल टू 1, तो सर वहां पर मेरा -x+1 -x+2 -x+3 आ रहा था, पर आपने माइनस कॉमन ले लिया और अंदर में भी -x और उसके बाद फिर किया। नहीं नहीं, उसके बाद कि आप चीजों को घुमाने की कोशिश मत करो। ये नेगेटिव हो गया, -(x−1) लिखेंगे। ये क्या हो यस गया, सर। नेगेटिव हो गया, तो प्लस क्या लिखेंगे, (x−2) लिखेंगे। माइनस साइन पहले, यहाँ पे क्या लिखेंगे, (x−3) लिखेंगे। हाँ बोलो हाँ या ना। तो पहला वाला क्या लिखा जाएगा, (x+1). दूसरा वाला क्या लिखा जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखा, (x+2). अब माइनस माइनस क्या होता है, अब सो जाना, माइनस माइनस प्लस, सर प्लस क्या हो गया, x सर माइनस। आपने सर आपने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, उसके बाद फिर अंदर में माइनस कैसे लिया, मुझे यही नहीं क्लियर हो रहा है। अच्छा यहाँ पे प्लस होता तो क्या लिखते, सर कहाँ पर? यहाँ पे प्लस होता तो, सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, आप एक बार फिर से बता दो। बेटे नेटवर्क इशू सॉल्व करने हम नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब ये सब गलत, यस सर। ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। अब यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे प्लस है, जहाँ पे माइनस लिखा हुआ था वहां पे प्लस है, तब कैसे लिखोगे, तब कैसे लिखोगे, -x-1 +x-2 -x-1 लिखने का, -x-1 लिखोगे कि -x+1 लिखोगे। -x+1 लिखने का लॉजिक क्या है कि इसको -(x−1) लिखा जाएगा, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -x+1 होगा। यस सर। और इसको लिखने का लॉजिक क्या है भाई, दूसरे को क्या लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे ना, (x−2) लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, (x+2) -x+2 लिखेंगे। अगर प्लस साइन रहता तो यहाँ पे क्या लिखा जाता, -x+3 लिखा जाता। लेकिन इसके बाहर कौन सा साइन था, एक सिंपल सा देखो, अगर तुम्हारे पास मान लो एक सिंपल सी बात देखो कि अगर y इज इक्वल टू, अगर मान लो (-x+3) है, इतना मेहनत क्यों करते। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर मेरे पास अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 अगर होगा, इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x+3 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस साइन Yes, रहेगा sir. ही ना, इसका एग्जिस्टेंस थोड़े खत्म हो जाता है। और अगर मान लो x इज लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, -3 रहेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, (-x+3). और तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन बचपन में नहीं सीखा था क्या, यस सर। क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, x+3, ये उल्टा हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास लिखा हुआ है (x−1) प्लस (x−2), अब माइनस ऑफ (x−3) लिखा हुआ, तो इसके लिए हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो (-x−1), और ये निगेटिव लिखेंगे, चुप चुप चुप,
पहले सुन, मॉड के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया है। पहले सुन ले, उसके बाद ज्ञान बांटना। पहले सुन ले, सुनने का तब ज्ञान बांटना। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला अगर मान लो निगेटिव लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस, माइनस ऑफ एक्स माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे अपना मल्टीप्लीकेशन ये साइन के साथ तो करेगा ही ना, तो अपना नेचर छोड़ देगा, कह देगा आप माइनस है तो रहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, जल्दी से बोलो, माइनस एक्स प्लस 2, और माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो बाकी क्या हो जाएगा, अंदर वाला थोड़ा चेंज कर लोगे, प्लस के साथ थोड़े चेंज होता है। तो ये अपने साइन का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है ना, ओके अपने साइन का मल्टीप्लीकेशन वो थोड़े छोड़ देगा, अपना नेचर थोड़े छोड़ देगा। अगर मान लो कोई कहता है माइनस ऑफ माइनस 2, तो ये थोड़े करोगे, ये माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। इजिकल टू किसके इक्वल लिखोगे, 2 के इक्वल लिखोगे कि नहीं, कैसे लिखते हो 2 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस होता है। माइनस माइनस, माइनस 2 और माइनस 3 कितना होगा, -5, माइनस 2 इंटू -3, तो यानी साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं, साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा तब प्लस होगा। तो आप उस नेचर को, अपना जो साइन लेके वो चल रहा है, उस नेचर को तो ध्यान में रखोगे ना, उसको नेचर तो नहीं बदलेगा ना, उसका वो कैलकुलेशन में नेचर तो नहीं बदलेगा ना। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था, किसी बच्चे ने पूछा था, अगर मान लो यहाँ पे x माइनस 1 अब प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिया, अगर इस 2 से इतना दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, x माइनस 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 6 लिख सकते हैं। यस सर, यस सर। अब ये क्वेश्चन जो है, इसमें किस किस पॉइंट पे ये 0 आएगा, एक तो 1 पे 0 आ जाएगा, एक कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू, एक इंटरवल क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कैसे होता है, कुछ बच्चे पिछले क्लास में एब्सेंट थे, ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो ये 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये। अब x लेस देन 1 के लिए ये कोई भी वैल्यू लेते हैं 0, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये नेगेटिव होता है तो हमने डायरेक्ट इसलिए लिख लिया, माइनस ऑफ x माइनस 1 लिखा जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जल्दी से लो, माइनस ऑफ क्या लिखा जाएगा, 2x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, माइनस x प्लस 1 हो गया। और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 6। मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस हुआ है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3x प्लस 7। ये किसके इक्वल हो गया, जल्दी से बोलो, माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड पार्ट में जब जाएंगे, इस वाले इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल में, पहला वाला पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तो क्या लिखोगे, x माइनस 1। दूसरा वाला नेगेटिव होगा तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस ऑफ क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, 2x माइनस 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, माइनस। अब माइनस साइन से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x प्लस 5। ये ना होगा भाई, बोलो आया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x प्लस 5। और तीसरा वाला पार्ट में दोनों पॉजिटिव, तो सीधा सीधा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 3x माइनस 7। जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो बहुत ही सिंपल और शांत तरीके से ड्रॉ करोगे, ठीक है। कैसे होगा, 1 पे इसका वैल्यू बताओ, 1 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, बोलो आया ना। 4। अच्छा, 0 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या गया, ऐसे करके ये ऐसे आएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 पे इसका वैल्यू देखोगे, यहाँ पे 4 आएगा, 3 पे आखिरी एंड पकड़ ले, 3 पे इसका वैल्यू क्या आ गया, -3 प्लस 5 कितना आ गया, जल्दी से बोलो। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 3,2 आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, किससे, 3 से बिगर, 4 ले लिया, 4 3 जा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो ये 4,5 वाला ऐसे ग्राफ बना। सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, y की वैल्यू सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कितनी है, जल्दी से बोलो, 2 है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। रेंज क्या होगा, जल्दी से बोलो, रेंज क्या होगा, 2 से लेके इंफिनिटी। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राफ ऐसा ही बने, याद क्यों कर रहे हो, जो आएगा वो ना करोगे।
हमने बोला था याद करना, हमने एक बार भी आपको बोला था ऐसा ही ग्राफ बनेगा, याद कर लेना बेटा, कहा था कभी? बोला था एक बार No, क्लास sir. में? सर जो वैल्यूज आएगा, जिस तरह से वैल्यूज आएगा उसी तरह से चीजों को रखोगे ना। सर यहाँ पे रेंज के अंदर 2 कॉमा इन्फिनिटी कैसे हुआ? y का वैल्यू सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे वाला पॉइंट में y कोऑर्डिनेट कितना है? ओ सर 2 है, सॉरी। ओ सॉरी 2 है, सॉरी 2 नहीं है 2 है। अरे जोर से मैं खाली बोलता हूँ। यस सर। हाँ सर जोर ये से जो केवल ये मैं वाला सॉरी 2 तो नहीं इंटरवल होता है, 2 होता है, सॉरी 2 नहीं होता है। हाँ बोलो। ये जो सेकंड वाला इंटरवल लिखा है आपने, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो वो हाँ, तो मतलब बीच फिर में नहीं क्या, आए, बीच में कहीं आएगा? तो 2 होगा तो तुमको पूरे बीच में इंटरवल का आएगा। पूरे बीच, अरे भाई 1 से 3 के बीच में 2 ने आता है, ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि वो भी हाँ ले आएगा, सकते हैं, हाँ वो आएगा, लेकिन वहां कहाँ तक रोकना है उसको? कहाँ तक रोकना है? 3 तक जाना उसको। 3 तक जाना है, इसीलिए हम 3 तक पहुंच गए ना। क्यों बीच में रुकने की क्या यस जरूरत? सर। सर यही गलती कर रही थी मैं पहले क्वेश्चन में। मतलब बीच में रुक जा रही थी? बीच में ये रुकने सर की क्या तभी जरूरत है? गलत हो रहा था। भाई आखिरी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 1 से लेके 5 इंटरवल के बीच में ड्रॉ करो, तो 1 और 5 के बीच में ड्रॉ कर दोगे। और यहाँ पे देखो ये लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू कोई भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यस सर। y इज इक्वल टू -3x + 7, ये भी लीनियर इक्वेशन है। y इज इक्वल टू -x + 5, ये भी लीनियर इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 3x - 7, ये भी लीनियर इक्वेशन। अच्छा अब मुझे बताओ, हैंड एक बार रेज करो, कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए? प्लीज रेज योर हैंड। मानस का थोड़ा सा नहीं होगा, गलत या सही मैंने ये नहीं पूछा है। यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। मैंने बोला एक बार भी गलत या सही? तो वैसे भी 24 + 1 = 61 होता है यहाँ पे। कोई भी क्वेश्चन लिखे हो, जैसे देवांश सिंह का एक क्वेश्चन है, ठीक है, देवांश का क्वेश्चन है mod 2x - 3 - mod 3x - 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो मन से बोझ उठाओ पहले, अब बचपन वाली आदत छोड़ दो कि 4 का सेट 4, मन से बोझ उठाओ। कैसे शुरू होगा? जीरो कहाँ कहाँ होगा बताओ जल्दी से, जीरो वाला कहाँ कहाँ मिलेगा बताओ भाई। क्या दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन तेरे? तेरे क्वेश्चन है 2x - 3 - 3x - 4, mod 2x - 3 माइनस क्या हो गया बेटा 3x - 4, मन से बोझ हटाओ। ये हो गया। ये जीरो कहाँ होगा भाई? एक तो 3/2 पे होगा, एक क्या होगा 3/2 4/3 पे। 4/3। तो कौन कौन छोटा, कौन बड़ा 4/3। है? 4/3 छोटा है, तो 4/3 यस पहले सर। होगा और 3/2 बाद में होगा। अब हमारे पास क्या होगा सिचुएशन? x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बेटा 4/3। दूसरा क्या हो गया जल्दी से बोलो? 4/3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन क्या हो गया 3/2। अब तीसरा वाला क्या हो गया सिचुएशन? जल्दी से बोलो फटक से। x is greater than equal to 3/2। 3 हो गया। अच्छा 4/3 इससे आया, याद रखना। तो 4/3 से छोटा में ये दोनों निगेटिव होगा, बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे? पहला को क्या लिखेंगे? -2x - 3। अब माइनस साइन यहाँ पे है, ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो, -3x - 4 लिखेंगे। -4 अच्छा तो ये हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया बेटा? -2x + 3, इसका माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो 3x - 4। तो ये दिस इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी से बोलो? x - 1 हो गया। तो पहले इंटरवल में Yes, क्या आ sir. गया? x - 1। इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? यस सर। यस सर। yes sir yes sir तो मन पे बोझ रख के नहीं करना है क्वेश्चन को, जितना बताया उतना करना है। दूसरा बताओ, सेकंड पार्ट बताओ। अगर मान लो ये इस चीज सिचुएशन में, बनाने नहीं आ रही। तो ये तो तुम मानस मानस हो ना? नहीं मान सर। कौन है भाई? किसकी आवाज आ रही थी अभी? विकास। तो अभी हम क्या भजन कर रहे हैं क्या? रामायण का पाठ सुना सर रहे मेरे को हैं? सर एक चीज समझ नहीं आ रही सर, ये मुझे -2 भी का नहीं समझ में आ रही है। रामायण का पाठ सुना रहे हैं, वीडियो ऑन करके बैठेगा?
सर कंप्यूटर पे ले रहा था सर क्लास, वहाँ पे वीडियो नहीं होती। हाँ कंप्यूटर पे क्लास ले रहा है तो मोबाइल से ज्वाइन कर, मोबाइल पे वीडियो दिखाई देगा। कहानी मत सुनाओ, बाकी चीजों के लिए मुझे भी बताओ। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि माइनस क्यों ले रहे हैं, प्लस क्यों ले रहे हैं, फलाना क्यों ले रहे हैं। पिछली क्लास में समझाया था सर मतलब कि जब मोड को खोलते हैं तो माइनस क्यों लेते हैं? मॉड का डेफिनेशन क्या होता है ताऊ? सर कि मॉड के अंदर जब कुछ चीज होगी तो इज इक्वल टू में -5 हो जाएगा, ऐसा कुछ था। चटाई बिछा के कूद जाऊंगा मैं नीचे, पता है ये डेफिनेशन होता है। मॉड के अंदर कुछ भी डालते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ये डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन है। हैं? क्लास में तो ककड़ी उड़ाते रहते हो, ककड़ी के खेत पे ध्यान रखता है। क्या होता है डेफिनेशन? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये डेफिनेशन होता है। जब डेफिनेशन पूछेंगे ना तो ये डेफिनेशन, वो नेगेटिव क्यों किया गया? सो दैट कि इट विल बिकम पॉजिटिव। जब आउटपुट आए तो वो क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, जैसे मॉड एक्स है, एक्स के जगह पे 2 रखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, -2 रखोगे तो माइनस ऑफ -2 बाहर आएगा, तब तो +2 होगा। इसीलिए डिफाइन किया गया इसको। तो मॉडुलस का डेफिनेशन 10 बार याद करो। क्या है डेफिनेशन? मॉड एक्स इज कब किसके इक्वल होगा बेटा? एक्स के इक्वल होगा। कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर। यानी अगर Greater ग्रेटर देन 0 होगा तो सीधा इनपुट निकल जाएगा। इनपुट अगर लेस देन 0 होगा तो निगेटिव साइन लेके बाहर निकलेगा। है, इनपुट अगर लेस देन 0 होगा तो किस साइन को लेके बाहर निकलेगा? निगेटिव साइन को लेके बाहर निकलेगा। नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज है, ये एक सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो मैंने 4/3 से छोटा लिया तो 4/3 से एक छोटा नंबर 0 ले लिया। बोला था ना पॉइंट टेस्ट करने के लिए एक 0 ले लिया। तो 0 वैल्यू रखने से आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर जी यहाँ पे 2x - 3 में अगर 0 रखेंगे, x = 0, तो आउटपुट टोटल रिजल्ट कितना आएगा? -3 आएगा भाई, जिसको मैं कह रहा हूँ। Yes, जो sir. ये, हाँ Yes, फिर sir. Yes, फिर सो जाना। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। जब ये वैल्यू हमारा -3 आया तो -3 का मतलब क्या है? मॉडुलस तो ये कहता है भाई मैं किसी को निगेटिव रहने नहीं दूंगा, तो यानी बाहर उसको निकालने के माइनस ऑफ -3 लिखेंगे। तो इसीलिए हमने 2x - 3 का इनपुट जो है बाहर निकाल के उस पर माइनस लगा दिया, क्योंकि उससे 4/3 से जब छोटा वैल्यू आएगा तो अंदर वाला क्वांटिटी हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। किसी भी वैल्यू के लिए 4/3 से छोटा किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर ले। 4/3 से छोटा 1 भी होता है, 1 पे भी चेक करेगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो उसको बाहर अगर निकालना है तो बाहर उस पूरे क्वांटिटी के बाहर कौन सा साइन लगाना है? निगेटिव। माइनस। ये कौन बताता है? ये कौन बताता है? मॉडुलस फंक्शन। कौन बताता है? मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन। मॉडुलस फंक्शन डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर इनपुट हमने ग्रेटर देन 0 डाला तो उसको सीधे बाहर निकाल दो। अगर इनपुट हमने लेस देन 0 डाला तो उसमें कौन सा साइन लगा के बाहर निकालोगे? माइनस साइन लगा के बाहर निकालोगे। बहुत सिंपल सा होगा। तो मॉड एक्स से शुरू होगा डेफिनेशन, लेकिन वही एक्सटेंड करते 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 क्या होगा? बड़ी बड़ी बातें होने लगी। ओके, तो अब यहाँ पे उसी तरह अगर मान लो सेकेंड, अगर मान लो 4/3 से लेके 3/2 के बीच में लें। ओके, तो 4/3 से लेके 2 के बीच में, तो 4/3 का वैल्यू क्या होता है? 1.3 के आसपास होता है, 1.33 होता है। और 3/2 Yes, sir. कितना होता है बेटा? 1.5 होता है। तो इसके बीच में वैल्यू कौन सा लेंगे? 1.4 सबसे आसान दिखाई दे रहा है। सबसे आसान कौन सा है? Yes, 1.4। sir. अगर अपन ने 1.4 रखा तो देखो ध्यान से, 1.4 रखा तो इस वैल्यू को रखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे बेटा? 1.4 माइनस -3। तो ये कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 2.8 -3. ये लेस देन 0। यानी ये जब आउटपुट में बाहर निकलेगा तो किस साइन को निकलेगा? किस साइन को लेके निकलेगा? negative. माइनस साइन। नेगेटिव साइन। और अगर मैं इस पे रखता हूं तो 3 इंटू 1.4 - 4, तो ये कितना हो गया? 4.2 - 4। तो ये क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0 है। तो ये अपना आउटपुट कैसे, ये कैसे निकलेगा? बाहर से निकलेगा। कैसे निकलेगा? 3x - 4। लेकिन इसके बाहर कौन बैठा हुआ है? यहाँ घात लगा के कौन बैठा हुआ है? माइनस साइन। तो यहाँ Negative sign. माइनस साइन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? -2x + 3 और -3x + 4 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? -5x + 7। 5x + 7.
माइनस 5x प्लस 7। इसी तरह 3/2 से बिगर कोई वैल्यू लेंगे, मान लो 2 ले लिया, तो 2 पे ये कितना हो गया बेटा, 2 × 2 - 3, तो कितना हो गया जल्दी से बोलो, 4 - 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो ये कैसा निकलेगा बाहर, इसकी शक्ल कैसी निकलेगी, पॉजिटिव 2x - 3 दिखा देंगे, पॉजिटिव लेके निकलेगा। और अगर मान लो 2 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो गया, 6 - 4, ये भी 2 आ गया, ये भी ग्रेटर देन 0। ये भी बेचारा कैसी शक्ल लेके निकलेगा, पॉजिटिव लेके निकलेगा। लेकिन उसके बाहर कौन बैठा हुआ, माइनस, माइनस 3x - 4। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी से बोलो, 2x - -3 -3x माइनस + 3x 4। प्लस 4 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, -x -x + 1। माइनस x सर प्लस 1 -x + 1। आई थिंक जिसका ये क्वेश्चन दीवान सिंह, इसको ब्रेक सर, करना आ गया। है समझ में। और ये क्या ना, विकास, यस सर। हाँ तुम्हें सर समझ आ में गया आया? मेरे को समझ में। ओके। Please move to the previous page once. एक मिनट में आप लोगों को अभी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिक्स है ना, है ना। इधर वाला क्या है कि भाई पीछे की तरफ कोई एक वैल्यू ले लेंगे, बोलो यस और नो। Yes इधर sir. वाले में Yes, क्या sir. करेंगे, आगे की sir. तरफ एक वैल्यू ले Yes, लेंगे। sir. और इस बीच वाले में ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। एक तो फर्स्ट पे वैल्यू निकाल लेंगे, और कहाँ पे वैल्यू निकालेंगे बेटा, आखिरी पे। बस अब बीच वाले टर्म में तुम्हें आया समझ में भाई, श्रेया कौन थी, कौन बच्ची थी, यस सर, मैं यानी बीच में लेके कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि अब कहाँ जाएगा ये। देखो इम्पोर्टेंट इसके बाद का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया, देखो एकदम सिंपल। एक अपन ने ले लिया 4/3, एक ले लिया अपन ने, क्या ले लिया बेटा, 3/2। अच्छा 4/3 पे इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/3। तो लिख लो, इस पॉइंट को कम से कम लिख लो, ये क्या हो गया बेटा, 4/3, 1/3, ठीक है। और इसके लेफ्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 पे कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो पटाख से, कितना हो जाएगा, -1। तो क्या हो तो जाएगा, -1। 0, -1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट ऐसे आ रहा है, बता रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। यस सर।
अब यहाँ पे देखो 4/3 पे यहाँ भी रखोगे ना, तो 4/3 रखो तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो। 4/3 तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो। -20/3 अब +7 कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ से भी 1/3 देखो 1/3 आ रहा है, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा रखोगे, 3/2। तो 5 -5 × 3/2 अब प्लस क्या हो गया 7। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, -15 + 14/2। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। तो यहाँ पे कितना गया, जल्दी से बोलो, -1/2। तो ये कहाँ गया, ऐसे गया भाई। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या आ गया, जल्दी से बोलो, ये पॉइंट क्या आ गया, जल्दी से बोलो भाई। अरे क्या नहीं बोल रहे हो, 3/2 -1/2। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से बाहर कोई 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1। -1 तो कि 2 पे -1 कितना हो गया, -1 हो गया। तो -1 तो ये कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसके भी नीचे। यस सर। ऐसे करके चलता जाएगा, नीचे 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 नीचे। अच्छा, तो Yes, इसमें देखो कि इसमें देखोगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है, 1/3 है। 1/3 डोमेन तो बहुत ही क्लियर है, डोमेन तो कोई भी बच्चा बता देगा। डोमेन क्या होगा सर, r। R व्हाट अबाउट Sir, रेंज, yes. कहोगे कि सर ये तो सारा वैल्यू रखता है और इसके नीचे की वैल्यू रखता सर है। -infinity to 1/3. 1/3 to 1/3 1/3 close bracket. 1/3 से छोटा ही सारा वैल्यू होगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ रफली। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से एकदम स्केल लगा के करना है, वो वाला काम खत्म हो गया। और एक चीज और बताया था इसमें, एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि हर एक लाइन का इक्वेशन क्या है। अब मुझे बताओगे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, बता पाओगे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, बोलो। y is equal y to equals to x x Y is equal to x minus 1. x minus 1। X और minus what is the 1. equation of this line, इस लाइन का y is इक्वेशन equal to Minus x -5 minus plus 1. 5x Y is plus equal to 7 -5x plus 7. अच्छा, और what is the equation of this line, y equals to y minus is x equal Y to plus is equal to -x -x plus 1 plus 1. -x plus, is it okay, is it okay now? yes sir Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो आई थिंक ध्रुव, देवांश आपका समझ में आया बेटा। तो देवांश किसमें प्रॉब्लम Sir. था आपको, किसमें प्रॉब्लम था। अच्छा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अच्छा श्रेष्ठ का Sir. एक, हाँ बोलो भाई। सर, ये y इसमें ऐसे नहीं कर सकते क्यों, सर। मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं किया। मैंने जैसे आप यहाँ पर 4/3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x इज ग्रेटर एंड इक्वल इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 3/2। तो सर मैंने इक्वेशन में 4/3 पुट कर दिया और उसके बाद जो वैल्यू आए उसे प्लॉट किया और उसके बाद फिर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो वैसे नहीं कर सकते तो नहीं समझना क्या क्या कहा आपने। तो सर, हमने भी तो वैल्यू लेके ही किया है। सर जैसे उसने बट काटी सर आपका नीचे में आ रहा, सर मेरा ऊपर में वैल्यू आ रहा है। अब गलत ड्रॉ करोगे तो ऊपर में कैसे वैल्यू है, जब वो नीचे जा रहा है तो ऊपर में कैसे वैल्यू है, किस वैल्यू के लिए ऊपर में वैल्यू आ गया, बताइए मुझे। सर आपने यहाँ पर 4/3 और 3/2 दोनों लेकर उसके बाद किया, बट मैंने यहाँ पर बस 4/3 यूज करके फिर उसका वैल्यू निकाल कर फिर प्लॉट किया। इसका तो मतलब ऐसे नहीं कर सकते? 8वीं कक्षा की एक बार बुक निकाल लीजिए। किसी भी लाइन को फिक्स करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। एक पॉइंट से लाइन नहीं ड्रॉ हो सकता है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ होता है, पता है कि नहीं ये चीज। यस सर। आप अपने मन से कैसे, मतलब दूसरा कैसे इमेजिन कर लिया कि ऊपर चला गया या नीचे चला गया, जहां पे वो जाएगा एक इंटरवल में, जहां पे जाएगा वहां ना, और जो प्रोसेस बताए उसको सीखिए और फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बाद में होता है, पहले एक्सपेरिमेंट ही करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज मुझे बताइए कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे, इस पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे। इधर भी कोई कह सकता है, कोई इधर भी कह सकता है, कोई इधर भी कह सकता है, इधर भी कह सकता है, इधर भी कह सकता है। और अपने को y = x + 1, तो ऐसे तो बड़ी बवाल हो जाएगा भाई। x = y = 2 ले लिया, तो यहाँ पे 1, 2 एक पॉइंट लोकेट कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या ये सही मैंने ड्रॉ किया है, मेरे को कितने मार्क्स दोगे इसमें, कितने मार्क्स दोगे मेरे, जो 10 out of 10 0, 10 out of 10। हाँ, तो तुम्हारा मार्क्स बिल्कुल इसी तरह 10 out of 10 आएगा। ऐसे ही करना, तो उसमें हम भी तुमको 10 out of 10 देंगे, ठीक है, लेकिन वो वहां पे 10 टेंडिंग टू 0 कर देंगे, ठीक है। तुम्हें 100 मार्क्स देके 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, ब्रैकेट में डाल के आराम से 2-3 ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सब ब्रैकेट लगा के मॉडुलस वॉडुलस डाल के फिर शून्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सर अब पता चल रहा है मार्क्स निकालने के लिए 2 पेपर लग गए। हाँ वो सर मेरा आप काम। एक बार ये बता दो कि ये 4/3 और ये 3/2 डालकर कैसे वैल्यू निकाला? तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 में x इज इक्वल टू 1 डाल के कैसे वैल्यू निकालते हैं बताओ? y इज इक्वल टू x प्लस 1 में x इज इक्वल टू 1 डाल के कैसे वैल्यू निकालते हैं? x की जगह 1 डाल देंगे, उसके बाद 1 - 1 कर तो देंगे, मैं तो 0 हो 4/3 से तो वैसे ही हो जाएगा। 4/3 और 3/2 के बीच सर- में क्या इक्वेशन है? क्या इक्वेशन है? मतलब जबरदस्ती कंफ्यूजन जनरेट करना है क्या? क्या इक्वेशन बताओ? -5x + 7 और उसके बाद उसका मतलब दिया हुआ है 4/3 ये कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ पे कैलकुलेट किया गया है? यस सर। और ये वाला कैलकुलेशन और कहाँ और कहीं कैलकुलेशन हुआ होगा? ये वाला कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है ये कहाँ किया गया है? 4/3 पे क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 -20/3 + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। ये कैलकुलेशन तो कर ही के किया है मैंने, ऐसे थोड़ी मन में कर लिया है। ओके ओके सर, यस ठीक सर। है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हम करते रहेंगे, अब इसके बाद जाके बाकी अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, बस खत्म। अब यहाँ पे क्या है कि सिचुएशन है, अब ये तो हो गया कि हमने ग्राफिकली कैसे ब्रेक किया। कैन वी प्रोसीड फर्दर? चले आगे। आज तो 1 घंटे इसी में लगा दिया आप Yes, लोगों ने। sir. 10 मिनट मैंने भी बर्बाद कर दिया, आप लोग बहुत बर्बाद किए थे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 10 मिनट बर्बाद किया। बाकी आप शायद 10 मिनट ही नहीं किया आपने, 6 मिनट किए। 6 मिनट वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है ना। 1 सेकेंड भी नहीं बर्बाद करना चाहिए। आप लोग बर्बाद थोड़े करते हो, डिस्कशन करते हो ना, डिस्कशन बर्बाद नहीं है। अरे टेस्ट दिया था, टेस्ट में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, सर सिंपल था। अब ये कोई बात नहीं हुई, एक बार भी तारीफ नहीं कर रहे सर आपने पढ़ाया था तो सिंपल लगा था, ये भी बोल यस सकते सर, हैं। आपने ही पढ़ाया था तो सिंपल थैंक यू था। थैंक यू। ये कोई बात हुई? ये ऐसी अरे कभी खुद को भी क्रेडिट ले लो कि हमने ठीक से पढ़ा था इसीलिए मुझे सिंपल लगा। दोनों होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सारा क्रेडिट, एवरी क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट। ठीक से पढ़ोगे तो सारा सिंपल लगेगा। अभी तुमको ये लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब तो क्वेश्चन आएगा ना AITS वगैरह में तो उस समय हवा खराब हो जाएगी, ये क्या है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारा काम है कि आपके डिग्री, और देखो बेटा जो समझाते हैं ना उसकी प्रैक्टिस करो, एक बार कर लो। जब टॉपिक खत्म हो जाए फिर एक्सपेरिमेंट करना। असाइनमेंट अभी बिल्कुल मत छूना, एक्सरसाइज अभी बिल्कुल मत छूना, मना किया है ना, तब नहीं मत छुओ ना। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? जिस तरह की चीजें कहते हैं उसी तरह की प्रैक्टिस करो ना अभी। तो कोई इसमें समस्या, कोई समस्या? सर अभी एनसीईआरटी तो स्टार्ट करें ना हम, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस तो। हाँ एनसीईआरटी को खूब प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ना खूब प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस के 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसकी खूब जम के प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या करोगे 10 क्वेश्चन कर लो बेटा। चलो अगला जो है कि अब यहाँ के बाद जो है हमारे पास देखो, अब आप क्या करो 10 क्वेश्चन और लिख लो आज के लिए। इसको घर पे जाके क्या करना है, 3 काम करना है। क्या क्या करना है जल्दी से बोलो? ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ, फिर डोमेन करना है और रेंज। डोमेन और रेंज, एंड रेंज। ठीक है। अब 3 क्वेश्चन और भी 10 क्वेश्चन दे दें जिसकी प्रैक्टिस कर लेना। लिख लो फिर से। यस सर। यस सर। यस सर। लिखो y इज इक्वल टू mod 2x minus 3 plus mod x minus 1 minus mod x minus 2। अब 3 वाला ही देंगे, 3 से कम नहीं देंगे। y इज इक्वल टू mod x minus 3 plus mod x plus 1 minus mod x minus 2। थर्ड क्वेश्चन y is equal to mod x minus 3 plus mod x plus 1 plus mod x minus 2। Fourth question y is equal to mod x minus 3 minus mod x plus 1 plus mod x minus 2। Fifth question y is equal to
mod 4x minus 3 plus twice of mod x minus 3। ये समझ में आया कि 2 कहाँ लेके चले जाओगे? समझ में आया कि नहीं? Yes, माइनस sir. 4 sir. mod x minus आ 1 गया। अंदर लेके चले जाना इसको, ठीक है। 6th क्वेश्चन y is equal to mod 4x minus 3 minus twice of mod x minus 3 plus 4 into mod x minus 1। 7th question y is equal to minus mod 4x minus 3 plus 2 into mod x minus 3 plus क्या हो गया 4 into mod x minus 1। 8th question y is equal to minus mod 4x minus 3 plus 2 into mod x minus 3 minus 4 into mod x minus 1। ठीक है। 9th question y is equal to mod x plus mod x minus 7 minus mod x minus 3। 10th question y is equal to mod x minus mod x minus 7 minus mod x minus 3। तो ऐसे इस क्वेश्चन का क्या क्या करना है बेटा? ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है। सर 5th और 6th सेम हो गए सर। बोलिए। इराटा ढूंढने बैठे रहो, दोनों सेम है तो एक ही क्वेश्चन तुम करना, इसमें क्या दिक्कत? नहीं सर, प्लस माइनस अलग है। अच्छा अंतर है, अच्छा अच्छा तब ठीक। अगर कोई कहता है कि y इज इक्वल टू mod x प्लस mod x प्लस 1, अब 5 बार लिख दे तो एक ही सॉल्व करना, सेम एज एबव, सेम एज एबव, सेम एज एबव, सेम एज एबव, सेम एज एबव। ये कुछ ना कुछ बोलना है। चलो तो एक स्टेप और आगे चला जाए, अभी 30 मिनट्स का टाइम है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। नादान बालक लिख लिए? यस सर, लिख लिया। यस सर, यस डन। सर। यस सर। हमारा मानस लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, इसलिए हम रुके थे। ये वीडियो ऑन करने का ये बड़ा फायदा होता है, ठीक है। तो बच्चा लिखता रहता है तो दिखाई देता है, नहीं तो बाद में कहते हैं स्पीड बढ़ गया सर, समझ में नहीं आया। अब जो है हमें आगे की तरफ प्रोसीड हुई है, तो कुछ ऐसे है, अभी तक हमने इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो आप इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, है ना। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन छोटे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मॉडुलस का इनइक्वेशंस के क्वेश्चन करते हैं। इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं? इनइक्वेशंस भी बोलते हैं। तो आप सब लोगों को याद होगा शायद, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन अगर ए होता है तो क्या लिखते हैं? एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, और यूनियन क्या हो गया, ए टू इनफाइनाइट। क्या होना चाहिए यहाँ पे कंडीशन? ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, पहला। दूसरी बात क्या सीखा था? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, दैट इम्प्लाइज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, और यूनियन क्या हो गया बेटा, ए टू इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन है मॉड एक्स इज लेस देन ए, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, जल्दी से बोलो, माइनस ए टू ए। और फोर्थ क्वेश्चन है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, माइनस ए टू ए क्लोज माइनस ए टू ए क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा तो ये ए ग्रेटर देन 0 में इतनी बातें हो गई। जब हमारा ए लेस देन 0 होता है, बोला था ना, याद कर लेना, कहते हैं कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसके केस में होता है एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो इसके केस में क्या होता है बेटा, एक्स बिलो ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू आर। तीसरा कहते हैं कि मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाता है बेटा, एक्स बिलोंग्स टू 5। अगर कहता है, चौथा पार्ट कहता है कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, और ए लेस देन 0 है, तो दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 5। और ये तो 0 हो गया। अगर चौथी बात के बाद पांचवी बात कहता है
कि अगर मान लो फर्स्ट कहता है कि मॉड x इज ग्रेटर देन a, तो दैट ग्रेटर देन a नहीं, जीरो ले लो। तो इसके केस में कहते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, केवल जीरो को हटाएंगे। और दूसरी बात कहता है कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या होता है r। तीसरी बात कहते हैं कि मॉड x को लेस देन जीरो, तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5। और चौथी बात जो है इसी तरह लिखेंगे मॉड x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसके केस में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो तो कुछ होगा नहीं, इक्वल टू जीरो में एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि लेस देन इक्वल टू जीरो में इक्वालिटी ऑफ जीरो पे एक वैल्यू रख लेगा, वो वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू जीरो। देखो शुरुआत में सीखने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन कर, ठीक है, शुरुआत में लिखने के लिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड तो कभी भी बना सकते हैं। अब मान लो तुमसे पूछने के लिए पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ 2 रेज टू द पावर मॉड x इनटू मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो अगर ये क्या पूछ दिया आपने। ऐसे नहीं, शुरुआत में बहुत छोटे क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, छोटे छोटे नंबर्स लेते हैं। तो देखो जो काम मॉड x के साथ होगा हर एक बार, जैसे मान लो कोई कहता है कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, कहां से कहां तक, जल्दी से बोलो। माइनस इनफाइनाइट से क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। माइनस इनफाइनाइट से माइनस -5 टू से 5 माइनस 5 और माइनस 5 पे क्लोज इंटरवल यूनियन और सर 5 5 से से लेके 5 टू इंफिनिटी सर। और इसी तरह कह दिया मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर दिया, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट। x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1, कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट से -6, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 6 से लेके इनफाइनाइट। और ये -1 है तो हटाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -5, और यूनियन क्या हो गया बेटा 7 से लेके इनफाइनाइट, यानी हर एक एंड पे 1 ऐड हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट में 1 ऐड होके वही काम करेगा जैसे सी वाटर में सी में जाके 1 चम्मच पानी डाल दिया, तो ये माइनस इनफाइनाइट रहेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन -6 + 1 जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, -5, और ये जो 6 + 1 हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7, और इनफाइनाइट +1 में वही समुद्र में पानी मिलाना, है ना, ठीक है। जाके ऐसा किया कि 1 ड्रॉप ब्लू कलर जो है समुद्र के पानी में मिला दिया, और कह रहे देखो येलो, मतलब इसका ब्लू कलर सी का आ गया, नहीं तुम्हारे चलते नहीं आया, 1 ड्रॉप रेड कलर मिला के देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो गया, इस तरह से कर लिया, ये छोटा वाला क्वेश्चन होगा। और इसी तरह आगे अगर इसको बढ़ाएं तो ये पहला क्वेश्चन आया समझ में भाई, पहला क्वेश्चन आया समझ में, डायरेक्ट ये सब रिजल्ट ना इतना प्रैक्टिस करो कि ये सब रिजल्ट डायरेक्ट दिमाग में छपा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सेकंड जो है इसी तरह मान लो कोई लिखता है मॉड x इज लेस देन 4 लिखता है, तो दैट इंप्लाइज क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4 to 4, ठीक है। अगर कोई कहता है मॉड 2x - 3, अगर कहता है इसको कहता है लेस देन 3, तो इसको क्या लिखेंगे, x 2x - 3 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बताओ, -3 से 3 -3 से 3, -3 ठीक है। ये क्या हो गया, 2x - 3 मेरा बिलोंग किया -3 to 3। हेलो,
Sir, please scroll up for once. हाँ जी बेटा, कर लिया, दूसरा वाला कर लिया, तो क्या लिखा, जल्दी से बोलो, क्या लिखेंगे? तो ऊपर का देखना है एक बार, सर x minus 4 belongs सबसे टॉप पे। ठीक है, क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, क्या लिखोगे? x minus 4 belongs कहाँ to से minus 5 से 5 minus belongs 5 to से minus 5 5 close और bracket इस Close 4 को bracket. हटाना है तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग 1 to करेगा? 9 minus 1 से Minus 9 belongs to 1 to minus 9. 1 to 9. Yes. ठीक है, ओके बेटा, यस सर। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया कि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अब कहोगे कि सर जब छोटा क्वेश्चन आएगा इस तरह के क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट जो राइट हैंड साइड में आपने फॉर्मूला लिखाया है उससे तो कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर मुझे थोड़ा सा अलजेब्राइक यानी मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करके करना है, ऐसा क्यों होता है? अरे मेरा क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन आप तक पहुंच पाया? क्वेश्चन मेरा ये बहुत ही सिंपल है कि जब मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 होता है तो एक्स माइनस 5 से 5 तक ही क्यों होता है? ये बात आ सकती है ना, ये कंफ्यूजन हो सकता है ना भाई। एक तो हो गया कि रट्टा मार लिया, तो भाई देखो मैं दोनों तरीका बता, या तो समझ के करो या रट्टा मार के करो। तो समझते सर, हैं समझ के कि करते अगर हाँ समझ के तो प्रूव नहीं कर पाओगे, समझ के लिए समझने के लिए ना इतना प्रैक्टिस, रट्टा नहीं मारना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि ये एज ए फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, फिलहाल हम जब इसको समझते हैं, अगर कोई कहता है कि मॉड एक्स इज लेस देन 5 कहता है, ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ कि मॉडुलस का ग्राफ आता है, एक ग्राफिकल है। पहला अप्रोच कौन सा देखेंगे बेटा? ग्राफिकल अप्रोच। कौन सा अप्रोच? ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, ग्राफिकल एक तो डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन मालूम है, कहां से कहां तक? -5 से लेके 5 तक। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया भाई, बोलो हाँ या ना। और ये हमने समझाया था, बदमाशी मत करना। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू एक्स। इस लाइन का इक्वेशन Y y is equals to minus x. और अपने को क्या करना है भाई? y इज इक्वल टू कितने का लाइन ड्रॉ करना है, जल्दी से बोलो? 5 का। 5 Sir, 5 का. और ये वाला पॉइंट क्या होता है, जल्दी से बोलो? Sir, -5, minus 5 plus 5. और ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा? 5. 5,5 अच्छा, तो इसका मतलब इस लाइन के लेस देन मतलब क्या होगा? इस लाइन के नीचे वाला ग्राफिकल पोर्शन देखना है ना? यानी ऊपर वाला नहीं देखना है, बोलो हाँ या ना? नीचे वाला। इस Yes, sir. बीच में हम देखो x का वैल्यू कौन कौन सा आ रहा है, बताओ जल्दी से। x का वैल्यू कौन कौन सा आ रहा है? यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है? -5 से लेके कहाँ तक? 5। इसीलिए x बिलोंग्स टू हमने क्या लिख लिया? -5 to 5। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड हो गया, सेकंड अलजेब्राइक अप्रोच की बात करें। अलजेब्राइक अप्रोच या फिर इसको कहते हैं बेटा डेफिनेशन, यानी मॉड के डेफिनेशन से। मॉड के डेफिनेशन से जब हम बात करेंगे तो वी नो दैट मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? x होता है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। और दूसरा क्या होता है बेटा? -x होता है, कब होता है? व्हेन x इज greater than 0. सर उल्टा कर Sir, दिया. आपने उल्टा लिखा. उल्टा लिखा. हाँ, जब दिमाग में 2-3 बातें चलती रहती है तो ऐसे ही होता है। ठीक है, x इज लेस देन 0। आजकल बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम है पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए नहीं। चलो दुखी करके छोड़ देते हैं पेरेंट्स को। समझ में नहीं आया, घर पे कितना देर पढ़ा? आधा घंटा। समझ में कान भी नीचे जोर से बजाना। ये हो गया, तो ये हमारा हो गया कि ये डेफिनेशन पकड़ लिया। तो हमें पहला केस, इसमें क्या बन गया? 2 केस बन गया। दिस इज केस फर्स्ट, और ये क्या बन गया बेटा? जल्दी से बोलो, क्या बन गया? केस सेकेंड। Yes, इसको sir. 2 केसेस में हमने डिवाइड कर दिया। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या हो गया बेटा? जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
तो मॉड एक्स किसके इक्वल है भाई? एक्स के इक्वल है ना? तो हमें क्या लिखना है, जल्दी से बोलो फटाक से, क्या लिखना है? एक्स इज, क्या लिखना है जल्दी से बोलो, लेस देन 5 लिखना है भाई, बोलो हाँ या ना। अच्छा यस। बोलो। अब ये मुझे बताओ कि ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है। अब मुझे बताओ कि इस दोनों दोनों बात सच होना चाहिए ना। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 होना चाहिए। तो ऐसे केस में कौन सा वैल्यू, कहाँ x का वैल्यू? ये मान लो a पार्ट हो गया, ये b पार्ट, यानी दोनों एक साथ करेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या लेते हैं बेटा? a इंटरसेक्शन भी लेते हैं। तो इसका मतलब x इज क्या मिला? x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक किया, जल्दी से बोलो। 0 से लेके 0 से 5 तक। पहला आ गया। इधर ये केस बनेगा, इधर दिस। और क्या बनेगा केस सेकंड में? क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 होगा तो इसके केस में मॉड x क्या कहता है? मैं मॉड x किसके इक्वल हूँ? माइनस x के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस x इज लेस देन 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जल्दी से बोलो? x इज ग्रेटर देन माइनस 5। ये जो हमारे पास c है और ये जो हमारे पास d है, इस दोनों का हम क्या लेना पड़ेगा जल्दी से बोलो? क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो x कहां से कहां तक बिलोंग किया जल्दी से बोलो? -5 से लेके 0। और यहाँ पे 0 तक। इधर और लिखा हुआ है, तो यानी फर्स्ट और सेकंड केस का हमें क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। 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 फर्स्ट और सेकंड केस का यूनियन मतलब क्या लिखेंगे? -5 से लेके 0, और यूनियन क्या हो गया? 0 to 5। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया जल्दी से बोलो? कहां से कहां तक आएगा? -5 to 5। तो ये हो गया तुम्हारा बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। आई होप एक से समझना बहुत मुश्किल का काम है, तो 2-4 क्वेश्चन और करना चाहिए। जल्दी से लिख लो भाई, लिख लो, शकल क्या देख रहे हो, कुछ चीजें लिख लेनी सर चाहिए। लिख लिए। एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ देखो, ये चीज जब तक क्लास में नहीं होता ऊपर नीचे, तब तक मुझे नहीं पता चलता किसी ने लिखा है कि नहीं। ये हो जाता है तब समझ में आ जाता है कि अब लिखना शुरू किया है। तो कौन कौन से अप्रोच हुआ कि अब इसमें देखो, जब तीनों को हमने देखा था तो मुझे ये पता चला सिर्फ बेहतर तरीके से सीधे याद ही रखें तो कम समय लगेगा। देखो ग्राफ ड्रॉ करें या कहीं मिस हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा देख लिया तो कुछ और हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा चॉइस है, तुम किसको यूज करना चाहते हो। आई थिंक सारे बच्चे कहेंगे सर आखिरी वाला यूज करें। इट्स योर चॉइस। रोक के कहाँ हो, बोलो सर, आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन कीजिए। प्लीज प्रोसीड। सर आगे बढ़िए, 2-3 थैंक यू, क्वेश्चन। थैंक यू। तो कुछ और क्वेश्चन किया जाए। आदित्य तुम्हारे जो क्वेश्चन है अब हो जाएंगे, आदित्य तिवारी जी? यस सर, हो जाएंगे। हो जाएगा। मैं जानबूझ के उसको इग्नोर इसीलिए कर दिया था कि उसी टाइप के क्वेश्चन दिख गए। ये मत कहना कि आपने इग्नोर कर दिया, मेरा क्वेश्चन यस दिया सर, लगभग सेम। सेम ही, सबके डाउट सेम ही होते हैं, इसमें बातें सेम। अब जैसे मान लो कहीं पे अगर ये कहता है, क्या कहता है बेटा? मॉड x-3। अब देखो ध्यान से, कहता है क्या? मॉड x-3 लेस देन इक्वल टू 4, इसकी बात करता है। एक अप्रोच अपना क्या हो गया भाई? x-3 कहां से कहां तक हो गया जल्दी से बोलो? -4 से लेके 4। x मेरा कहां से कहां तक हो गया बेटा? -1 से लेके 7। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट जैसे मेरा हो गया, तो अब दूसरा इसको हम अलजेब्रा बाय डेफिनेशन करते हैं। तो बाय डेफिनेशन करते हैं, तो ये बताओ मॉड x-3 का कैसे ब्रेक करेंगे? x-3 के इक्वल होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और -x+3 के इक्वल कब होगा? जब जल्दी बताओ, x इज लेस देन 3। केसेस कैसे बनाएंगे जल्दी से बोलो? केस फर्स्ट कैसे बनाएंगे बोलो? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें मॉड x क्या हो गया बेटा? x-3। x-3 क्या हो गया जल्दी से बोलो? लेस देन इक्वल टू 4। x इज लेस देन इक्वल टू 7। और किसका किसका इंटरसेक्शन लेना है? इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो बताओ क्या होगा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 3 to क्लोज टू 7। केस सेकंड क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? केस सेकंड क्या होगा बताओ फटाक से?
क्या होगा x कैसे is less than X 3 is less than 3. Sir, X is less than. x इज लेस देन 3। ठीक है, तो इस समय क्या लिखेंगे माइनस x प्लस 3 plus 3 लेस देन इक्वल टू equal 4। to 4 तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस दोनों का इंटरवल लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेंगे, तो कहां से कहां तक आ जाएगा 1 से लेके 3। तो ये हो गया आपका सेकेंड केस। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। और यहाँ पे क्या लगता है बेटा, क्या लगता है इधर और। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, वहाँ पे जल्दी से माइनस बोलो। वन नहीं होगा। अरे कर लो भाई, तो माइनस जान ले लोगे क्या हमारे। तो ए और बी का यूनियन, तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो -1 करके क्या हो गया -1 to 3 था। ठीक है, और यूनियन कहां से कहां तक हो गया भाई 3 to 7। सबको मिला दिया तो क्या आ गया, जल्दी से बोलो, फाइनल क्या हो गया, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक -1 से लेके। ठीक है, तो आई थिंक दूसरे में थोड़ा और क्लैरिटी आ गई होगी। यस सर। yes sir अच्छा, तो आप देखो ये कहोगे कि सर इसके लिए इतना मेहनत नहीं करो। ठीक है, इसके लिए इतना मेहनत करा जाएगा, तो यानी इसके क्वेश्चन कुछ स्पेशल फॉर्मेट के होंगे ना। हैं, सब्जी काटने के लिए तलवार तोप का थोड़े यूज कर लेंगे, चलो एक मिसाइल मार देते हैं सब्जी पे, सब्जी काटते हैं, ऐसे नहीं। तो ये सब मिसाइल यूज नहीं करना। जब आपके पास क्वेश्चन, देखो इसीलिए कहता है ध्यान से सुनना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है, डायलॉग डिलीवरी ये होता है कि जनरली लोग समझते हैं एडवांस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, नहीं, एडवांस के क्वेश्चन मोर बेसिक होते हैं। ये जो है तरीका जो हमने सीखा है, ये बेसिक तरीके से सॉल्व करना सीखा है। बहुत बेसिक है ना, कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेशन से सॉल्व कर। तो जब बहुत बेसिक की तरफ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हमने आपसे क्वेश्चन में कैसे शुरुआत किया था कि -5 से 5 क्यों आया, -4 से 4 क्यों आया, ये ज्यादा बेसिक की तरफ जाते हो ये एडवांस होता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ दिनों के क्वेश्चन पूछते हैं एडवांस के कब पढ़ाओगे बेटा, ये सब एडवांस मेंस बोर्ड सब एक ही साथ चले। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अब किसी ने कह दिया ऐसा mod x-1 प्लस mod x-2 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब हमारा सारा जो किया करा था, हमने जो mod x वाला इनइक्वालिटी वाला डायरेक्ट याद रखा था, वो तो चौपट हो गया। यस सर। कैसे लगाएंगे अब, yes, तो sir. यानी लिमिटेशन खत्म हो गया। तो शॉर्टकट का अपना एक लिमिटेशन होता है भाई, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में झक मार के हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये तो शायद समझा चुके हैं कि अगर हमारे पास mod x-1 प्लस mod x-2 रहेगा, तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे मालूम है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, और क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल, ये लिखेंगे। पहले वाले में क्या हो जाएगा, -x+1 -x+2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -2x+3। बीच वाले में हो गया भाई x-1 और -x+2, तो बीच में आ गया 1। और तीसरे वाला जो समस्या है, उस समस्या में क्या आ गया भाई, यहाँ पे हो गया 2x-3। अब तुम जितने भी क्वेश्चन ऐसे वाले किए हो ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करनी, पहला इंटरवल और आखिरी इंटरवल में केवल माइनस साइन का डिफरेंस है। नहीं समझ में आया जो मैंने कहा? देखो फर्स्ट इंटरवल में यहाँ पे -2x+3 है, तो यहाँ पे 2x-3 है। तुमने जितने भी क्वेश्चन किया है ना, पहला और आखिरी में सेम ही होता है, खाली माइनस साइन का डिफरेंस होता है, बस इतना ही याद रखना। यानी पहला कर लिया तो आखिरी आंख बंद करके लिख देना, बीच में नहीं हेरा फेरी करना कि सर 4 होगा तो पहला और आखिरी, सेकेंड लास्ट, नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट, बस इतना याद रखना, फर्स्ट एंड लास्ट। बीच में अपने मन से कुछ ऐड मत कर लेना कि आप ही ने तो कहा था, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने कहा फर्स्ट एंड लास्ट। ऑब्जर्व कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है ये चीज सही कह रहा हो तो उसको मान लीजिएगा, नहीं सही कह रहा हो तो ठीक है उसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अब हमारे पास हो गया पहला इंटरवल, कितने केस बनेंगे, 1 केस, 2 केस और 3 केस, यही बनेंगे, बोलो हाँ या ना। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, फर्स्ट केस 1 क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके केस में क्या दिया हुआ बेटा, -2x+3 इज लेस देन इक्वल टू, इस समय इसका वैल्यू क्या है, -2x+3 है। तो हमने इस इक्वेशन को पकड़ा और इसको लिख दिया। तो ये बताओ -2x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x क्या होगा, जल्दी से बोलो,
अगर बता दोगे तो समझ लेंगे कहाँ Sir, x से is greater than equal to 1. Greater than equal to 1. 1 या -1? -1. अच्छा, -1 और इसके बाद क्या करते थे, ये जो दोनों मार्क किया इस दोनों का क्या लेते थे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया, -1 to। So -1 to 1 close. सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला केस सेकेंड, ध्यान से देखना इसमें तो इसका 1 आता है। 1 इज लेस देन इक्वल टू, इसमें x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, जल्दी से बोलो, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 कर रहा है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बताओ। ये मत करना सर, इक्वल टू 5 तो नहीं होगा। लेस देन और इक्वल टू दोनों में से एक भी अगर करेक्ट है, ठीक है, तो करेक्ट है, तो इसका मतलब इसमें हमेशा होगा। तो हमेशा होगा, तो यहाँ पे हमेशा कोई चीज करेक्ट होता है तो उसको क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अच्छा, और फिर इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2। Close 1 2. ठीक है, केस 3 जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो ऐसे केस में हम कैसे शुरू करेंगे, तो उस समय क्या है, इसका वैल्यू कितना है भाई, जल्दी से बोलो, 2x - 3 है ना, इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 2x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। x इज लेस देन इक्वल टू 4। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, बताओ जल्दी से, क्या होगा इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, 2 to 4। और आपको क्या बताए थे, केस 1 में जो आंसर आया, केस 2 में जो आंसर आया और केस 3 में जो आंसर आया, तीनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया भाई, जल्दी बोलो, -1 to 1। यूनियन क्या हो गया बेटा, 1 to 2। और यूनियन क्या हो गया बेटा, 2 to 4। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया, -1 से 4। आ गया आंसर। तो ये जो हमने सीखा था, इसको जो ब्रेक करना जो हम इतना सीख रहे थे, वो हम किसके लिए सीख रहे थे, इसी बात के लिए सीख रहे थे। अब आपको समझ में आया कि पिछले क्लास में इतना मेहनत क्यों करवाया था हमने। यस सर। ठीक है, Yes. ठीक है, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन लिख लो। आज थोड़ा सा, आज का क्लास थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हो जाता है क्या। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन दे दें करने के लिए। Yes. 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 Yes, sir. यस सर। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और अगले क्लास में आप ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में मॉडुलस वाला खत्म हो जाएगा, कुछ और चीजें बताएंगे। इसकी मेन बातें यही था, ठीक है, ओके, अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। सॉरी, आज आप लोगों का डाउट क्लास नहीं ले सकेंगे क्योंकि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, ठीक है, ओके। ओके सर, नो ओके प्रॉब्लम। सर। अब जान ही रहे हो वॉचिंग और डिस्टर्ब हो गया, सिचुएशन को संभालेंगे, ठीक है। ये हो गया, अरे बोलो बाबा। Yes. कैसे हो Yes. गया सर हो गया। हो गया, क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। तो कुछ इक्वालिटी कुछ इनइक्वालिटी, मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 3 लेस देन इक्वल टू 4। सेकेंड क्वेश्चन इसी को लिख लेते हैं, मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मॉड 2x - 3 प्लस मॉड x - 3 लेस देन इक्वल टू 5। फोर्थ क्वेश्चन, mod x - 3 plus mod 2x - 5 is greater than equal to 7. Fifth question, mod x - 1 plus mod x - 7 minus mod x - 3 less than equal to 10.
ठीक है, ओके सर। कुछ इक्वालिटी भी देते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू के जगह पे क्या लग जाएगा, इक्वल लग जाएगा। मॉड 3x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मॉड 4x माइनस 3 प्लस मॉड, प्लस की जगह माइनस कर लो, माइनस मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। थर्ड क्वेश्चन, मॉड 3x प्लस 4 प्लस मॉड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 25। एट क्वेश्चन, mod 4x plus 3 is equal to mod 4x minus 3. 9th question, mod 3x minus 2 is less than equal to mod 4x minus 3 plus 5. ठीक है, ओके, लिख लो क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, सर लिख लिए। लिख लो, लिख सर लेना। लीव कर सकते हैं? सर लीव कर सकते? बेटा हो गया, ठीक Yes, है, sir. आज Yes, आज sir. प्लीज इस काम को कर लीजिए, ठीक है, चलिए, ओके, Yes, थैंक sir. यू सो मच। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.